सकती हो प्लीज? तो डॉक्टर लिंडा कहती है हाँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। वैसे हिटलर का क्या हाल है? क्या वो हेल में है या फिर हेल्फन में? उसने तो बहुत सारे बुरे काम किए थे। मुझे यकीन है कि तुम उसे हेल में टॉर्चर करते होगे। तो लूसीफर समझ जाता है कि इसका अब कुछ नहीं हो सकता और वो कहता है कि मैंने गलती कर दी तुम्हें अपनी सच्चाई बताकर, और ये कहकर चला जाता है। फिर लूसीफर और क्लोई जा रहे होते हैं उसी क्राइम सीन पर जहाँ उस लड़की की मौत हुई थी, और लूसीफर कहता है क्लोई से कि लिंडा का कुछ नहीं हो सकता, वो काफी बहकी बहकी बातें करने लगी है। तो क्लोई कहती है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्यों है ना? तो लूसीफर कहता है हा हा हा, मजाक मत करो, बहुत हो गया, मैं ऐसी बातें नहीं करता। तो क्लोई कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहो मुझे बता सकते हो। तो लूसीफर कहता है कि ये ऐसी बात है जो मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाऊंगा। फिर हम देखते हैं डैन को, जो क्लोई और लूसीफर को बताता है कि विक्टिम का नाम मैडी हॉवर्ड है और इसे 19 बार चाकू मारा गया है। तो क्लोई कहती है कि इतने जुनून से खून करने का मतलब ये है कि लड़की खूनी को जानती होगी, शायद कोई पर्सनल दुश्मनी होगी। तभी वहाँ एला आती है और वो उस विक्टिम की बॉडी की जांच करती है और बताती है कि सिर्फ इसके सॉफ्ट टिश्यू को ही नहीं बल्कि इसके बोन्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसका मतलब जिसने भी इसे मारा है वो काफी हट्टा कट्टा होगा। तभी वहाँ डैन भी आता है और वो एक फोटो दिखाता है क्लोई और लूसीफर को और कहता है कि ये दोनों टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आए थे और जब इन्होंने फोटो क्लिक किया तो इनके पीछे मर्डर होते हुए साफ साफ हम देख सकते हैं, और इसमें हमें वेपन भी दिख रहा है जिससे कि इस लड़की का मर्डर हुआ है। तभी लूसीफर उस फोटो को गौर से देखता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर लूसीफर अमानेडिल और मेज को लेकर उसी जगह पहुंचता है जहां पर यूरियल को उसने दफनाया होता है। फिर अमानेडिल पूछता है लूसीफर से कि तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो? तो लूसीफर कहता है कि यूरियल की कब्र को किसी ने ओपन किया है, यानी खोला है। तो अमानेडिल कहता है कि हाँ मुझे दिख रहा है, पर इसका मतलब क्या है? तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब ये है कि अजराइल का खंजर यहाँ से चोरी हो चुका है और अब शायद वो किसी ऐसे इंसान के हाथ में है जिसके हाथ में नहीं होना चाहिए। फिर लूसीफर समझा रहा होता है मेज और अमानेडिल को कि ये ब्लेड अगर किसी गुस्से वाले आदमी के हाथ में पड़ गया तो ये उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा देगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये खंजर जिसके पास भी होगा उसे मर्डर करने पे मजबूर करेगा। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो अमानेडिल कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे पहले कि ये कईयों की जान ले हमें इस ब्लेड को ढूंढना ही होगा। तभी लूसीफर कहता है मेज से कि तुम्हें यूरियल की बॉडी को यहाँ से हटाना होगा और उस जूते के निशान को बिना नुकसान पहुंचाए ये काम करना होगा, क्योंकि मैं गिर गया, मर गया, खत्म। फिर लूसीफर जाता है एला के पास और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे केस में मदद करनी होगी और इसके बारे में तुम कभी किसी को नहीं बता सकती, मुझसे वादा करो। हम देखते हैं कि एला राजी जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर लूसीफर एला को लेकर उसी जगह आता है जहाँ पर उसने यूरियल को क्रिएटिव में भी नहीं जा सकता। शर्ट भाई यार, मैं क्रिएटिव में भी नहीं जा सकता। और हम देख पाते हैं कि वो एक कागज का जला हुआ टुकड़ा होता है। एला कहती है लूसीफर से कि मैं इसको फॉरेंसिक लैब में ले जाकर दोबारा से बना सकती हूँ। फिर हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को, जो मैडी के फ्रेंड से पूछताछ करने के लिए जाते हैं उसके योगा क्लास में। फिर क्लोई पूछती है उस लड़की से कि तुम्हें क्या लगता है इसे किसने मारा होगा, क्या इसका यहाँ पर कोई दुश्मन था? तो वो लड़की बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैडी दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। तभी लूसीफर कहता है उस लड़की से कि तुम्हें जिस जिस पर भी शक है उसकी एक लिस्ट बनाओ और बाद में मुझे वो लिस्ट चाहिए। फिर लूसीफर जाता है एला के पास और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मैं गिर गया, माइनस में चला गया मैं। से जोड़ा है और मुझे पता चला है कि ये कोई साधारण पेपर नहीं है, ये एक मैप है। मुझे दो चीजें पता चली है। पहली चीज तो ये है कि ये मैप एलिस से लेकर उस जगह तक का है जहाँ तुम मुझे लेकर गए थे, और दूसरी चीज ये है कि मुझे इस मैप के पास एक और चीज मिली है जो 3 लेवल कर लेते हैं यार, कैसे करके। अरे यार, और क्या लिखा होता है R&W, यानी कि रिचर्ड एंड विलर्स, और ये कंपनी किसी और की नहीं लूसीफर की मॉम की है। और ये देखकर लूसीफर बिल्कुल शॉक रह जाता है। फिर लूसीफर जाता है सीधा अपनी मॉम के पास और उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप किसी इंसान को यूरियल की कब्र के पास लेकर कैसे जा सकती हो? तो शार्लेट कहती है कि मैं सिर्फ एक इंसान को नहीं, शायद 15 से 16 लोगों को लेकर गई थी। मैं बस मातम मनाना चाहती थी और लोगों का ध्यान खींचना चाहती थी अपनी तरफ। तो लूसीफर कहता है कि शायद आपको पता नहीं है मॉम, इंसान मर रहे हैं,
तो शार्लेट कहती है कि मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ, उन्हें इसी तरह से तो बनाया गया है, सिर्फ मरने के लिए। तो लूसीफर कहता है कि पर ऐसे तो नहीं ना मॉम। तो शार्लेट कहती है कि लगता है कि तुम्हें इंसानों से लगाव हो गया है यहाँ रहते रहते। तो लूसीफर को गुस्सा आ जाता है और कहता है, अबे यार शिट मेरी मदद यार दोनों और क्या भेज दूंगा और मैंने खाद्य पूरे पदार्थ लेवल लाने के क्रॉस लिए। कर रखे और थे हम यार। देखते हैं कि शार्लेट लूसीफर की हेल्प ये क्या करने के सोचता लिए भाई? तैयार हो जाती है। फिर लूसीफर जाता है क्लोई के वो पास बंदा और उससे देख ये देख पूछता है ग्लिच कि क्या ग्लिच, वो लिस्ट ये देखो तैयार है ग्लिच जिसके लिए मैंने उस लड़की से ग्लिच कहा ठीक था। करना तो पड़ेगा। क्लोई वो लिस्ट देती है लूसीफर को। बे फिर हम तेरी देखते दोबारा हैं कि लूसीफर के हाथ में बहन बहुत की सारे नाम लाड़ी लिखे होते हैं टाट और की वो सारे नंड वही लोग होते हैं जिनको की शार्लेट लाड़ी। उस कब्र के पास लेकर गई थी। फिर लूसीफर अपने हाथ पर लिखे सारे नामों को मैच करने लगता है उस लिस्ट के नाम से और उसे एक नाम दिखता है जो होता है डंकन। और लूसीफर कहता है क्लोई से कि मर्डरर तो डंकन ही है। फिर क्लोई पूछती है लूसीफर से कि तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। तो लूसीफर कहता है कि मुझे बस पता है, तुम इसके बारे में पता करो। फिर क्लोई डंकन की फाइल खोलती है अपने कंप्यूटर में और डैन उसे बताता है कि ये डंकन एक लैंडलॉर्ड है उसी जगह जहाँ पर मैडी योगा क्लास लिया करती थी और डंकन का काफी बार झगड़ा भी हो चुका है वहाँ के ऑनर के साथ। फिर लूसीफर मेज और एमेनिडेल को भेजता है डंकन के घर पर छानबीन करने के लिए और वो ब्लेड ढूंढने के लिए, पर उन दोनों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और वो दोनों वहाँ से निकलने लग जाते हैं। तभी वहाँ आ जाता है लूसीफर और लूसीफर पूछता है कि क्या तुम दोनों को कुछ मिला। तो एमेनिडेल कहता है कि नहीं, हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो लूसीफर कहता है ठीक है, फिर पीछे के रास्ते से निकल जाओ क्योंकि यहाँ क्लोई आ रही है। तभी वहाँ क्लोई आ जाती है और क्लोई को देखकर लूसीफर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ कुछ मिलने वाला है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी क्लोई की नजर पड़ती है वहाँ के मेन डोर पर और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो अंदर पड़ी होती है एक लाश। फिर क्लोई कॉल करती है और सारे फॉरेंसिक टीम को और अपने ऑफिसर्स को बुलाती है और जब अंदर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि डंकन की है। और वहाँ पर सिर्फ डंकन की लाश नहीं होती, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें होती हैं जो भी वहाँ पर योगा क्लास लेने आए होते हैं। फिर वहाँ पर फॉरेंसिक टीम आती है और बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं। तभी क्लोई कहती है लूसीफर से कि मुझे लगता है कि डंकन ही कातिल है। जब वो इन लोगों को मार रहा होगा तो इनमें से ही किसी एक ने उसे भी मार दिया होगा। तो लूसीफर कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पासिंग द पार्सल खेला गया है, यानी कि किसी एक ने खून नहीं किया है बल्कि सभी ने एक दूसरे का खून किया है। तभी वहाँ एला आती है और वो कहती है क्लोई से कि मुझे पता है कि लूसीफर की बातें बकवास लग रही होंगी पर मुझे उस पर यकीन है, शायद यहाँ पर यही हुआ है। तो क्लोई कहती है कि चलो मान लिया कि तुम सही हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ 6 ही लाशें हैं जबकि होनी चाहिए 7 लाशें टीचर को ले करके। फिर क्लोई की नजर जब बोर्ड पर पड़ती है तो वहाँ पर लिखा होता है कि आज की क्लास जैनसन ग्लोरी लेने वाले थे। फिर क्लोई जब जैनसन के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि जैनसन पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। फिर जैनसन को कस्टडी में लिया जाता है और क्लोई उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है या फिर तुम साबित कर सकते हो कि तुम उस दिन क्लास लेने नहीं गए थे। तो जैनसन कहता है कि आप चाहो तो पता लगा सकते हो, मैं जहाँ पर क्लास लेने जाता हूँ वहाँ पर सब कुछ कंप्यूटराइज है और बिना ID कार्ड दिखाए डोर ओपन नहीं होता। फिर लूसीफर कहता है जॉनसन से कि हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसी चीज मिली हो जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग पर काफी बोझ पड़ा हो और जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा टेंशन में होगे। तो जॉनसन कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है और हम देखते हैं कि जॉनसन अपने पेट पर लगा हुआ एक पेट हटाता है और कहता है कि आप सुकून मिला मुझे। तो क्लोई पूछती है जॉनसन से कि क्या तुम इसीलिए क्लास लेने नहीं जा रहे थे क्योंकि तुम्हारा पेट निकला हुआ है। तो जॉनसन कहता है कि कोई भी स्टूडेंट अपने किसी भी ऐसे योगा क्लास के टीचर से शिक्षा नहीं लेना चाहेगा जिसका खुद का पेट निकला हुआ है। फिर हम देखते हैं एला को जो लक्स जाती है यानी लूसीफर के घर पे और उससे कहती है कि जहाँ तुम मुझे लेकर गए थे वहाँ पर डंकन के पैरों के निशान मिले हैं, यानी कि ये दोनों केस एक ही है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मुझे सच सच बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। तो लूसीफर कहता है कि एक बार पहले मैंने किसी को अपना सच बताया था और वो मुझसे बहुत ही ज्यादा डरने लगे। तुम बस मुझ पे विश्वास रखो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तो एला कहती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं विश्वास रखूँ तुम पर तो मुझे पहले जांचना होगा। और एला उसे हक करती है। तभी वहाँ आ जाती है क्लोई और एला क्लोई को देखकर वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती है। तभी क्लोई कहती है लूसीफर से कि मैंने पता लगाया है और मुझे पता चला है कि उस रात जैनसन क्लास नहीं लेने वाला था बल्कि कोरिना लेने वाली थी। और कोरिना वही एक गाइस जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो मैडी की फ्रेंड थी। और ये सुनकर लूसीफर को कुछ चमकता है
और वो क्लोई को बिना कुछ बताए वहाँ से निकल जाता है और लूसीफर सीधे जाता है कोरिना के घर पे और वहाँ होता है जेम्सन की लाश और उसके सीने में वही खंजर यानी अज़राइल का खंजर लगा होता है और कोरिना वही सामने खड़ी होती है। कोरिना कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तो लूसीफर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ इसने भी जरूर कुछ ना कुछ किया होगा और इसीलिए तुम इससे बहुत ही ज्यादा नाराज थी और उस खंजर की वजह से तुम्हारा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। क्या किया था इसने तुम्हारे साथ? तो कोरिना कहती है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, इसने मेरा रेप किया था और बहुत मना किया था मैंने ना कहा था, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तो लूसीफर कहता है कि तुम ये सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहती थी और ऐसा हो भी जाता अगर तुम्हें ये खंजर नहीं मिला होता तो। और तभी वहाँ आ जाती है क्लोई और क्लोई को देखकर कोरिना सब कुछ सच कह देती है कि ये मेरी गलती है, ये मुझसे हुआ है। पर लूसीफर कोरिना की हेल्प करता है और वो कहता है क्लोई से कि सबसे पहले हमला किया था जैनसन ने कोरिना पर, वो इसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, इसने बस अपने बचाव में हमला किया था और इसकी कोई भी गलती नहीं है। तो क्लोई बस पूछताछ करने के लिए कोरिना को लेकर चली जाती है। बे हट जा साले, हट 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 तेरी हट हट हटना। बहुत सड़ी के हट रहा है, नहीं हट रहा। लूसीफर उस खंजर को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर खड़ा होता है ये देखो बहुत सड़ी वालों का ड्रामा। मैं हारा ना भोसड़ी वालों गांड फाड़ दूंगा तुम सबकी, देखो मिलके। बहुत अच्छे दोस्त हैं। बे तुम्हारी बहन की दौड़ो भोसड़ी के। लूसीफर को काफी ज्यादा चोट तो मैंने माइक म्यूट कर रखा भाई, वीडियो भी नहीं बना बिना माइक के साथ। इनकी बहन की चूत भोसड़ी वालों की। शादी बर्बाद कर दी और तुम मेरा स्नैक्स भी हमेशा यार गेम मेरे बेकार करते हैं हर वक्त गेम बेकार मेरा। ले लेता है। नहीं मुश्किल से गेम बनाऊंगा मैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं खा ओ जाता तेरी हूँ ओ तेरी ओ तेरी ओ गिरो ना ओ तेरी ओ पोचा। तभी हम देखते हैं कि डैन उस खंजर से लड़ने लगता है, यानी कि साला थोड़ा सा नहीं पाने दे रहा होता। और ये बात भोसड़ी को खड़ा था वहाँ पे इसकी माँ की कि मेरी इनका लोड़ा। क्या मैंने तुम्हारी शादी बर्बाद की थी? अरे साला वो साला आगे खड़ा था। मेरा वर्ल्ड डिलीट हो गया, डैन से वो खंजर अब मैं नहीं खेलता वर्ल्ड में। और डैन बिल्कुल ठीक हो जाता है, यहाँ तक कि उसे कुछ भी याद ही नहीं होता। वो कहता है कि हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो लूसीफर कहता है डैन से कि हम तो बस ऐसा फ्रेंड अच्छे से बातें कर रहे थे और वो डैन को वापस भेज देते। तूने सारे बंदे इनवाइटिंग फॉर द गेम फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं शार्लेट को जो लूसीफर से मिलने के लिए लक्स में आती है और कहती है कि अगर तुमने वो प्लेट ढूंढ ही लिया ना, मैं तो बस चाहती थी कि अपने बच्चों के साथ रह सकूं और अगर कुछ लोगों की मौत और हो जाती तो तुम्हारे डैड की नज़र हम पर जरूर पड़ती और उन्हें हमारे सामने घुटने टेकने ही पड़ते। तो लूसीफर कहता है कि डैड और आपके सामने घुटने टेकेंगे, सपने देखना छोड़ दो मॉम। तो अमेनिडील कहता है कि इस खंजर को धरती पर नहीं होना चाहिए था लूसीफर, हमें इस धरती पर नहीं होना चाहिए था। तो लूसीफर कहता है कि मैं दोबारा से हेल नहीं जाने वाला। तो शार्लेट कहती है कि तुम्हें हेल जाने के लिए कोई नहीं कह रहा, हम हेवन जाएंगे, वही हमारा असली घर है। तो लूसीफर गुस्से में कहता है कि मेरा असली घर अब यही पृथ्वी है, मैं हमेशा के लिए यही रहूंगा। और लूसीफर जैसे ही गुस्सा होता है तो हम देखते हैं कि अज़राइल का प्लेट जलने लगता है अचानक से ही और शार्लेट इस बात को नोटिस कर लेती है और फिर वो लूसीफर से कहती है कि कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। वीडियो लेट अपलोड करने के लिए मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा और अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि YouTube से अर्निंग करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है YouTube रेवेन्यू, यानी कि YouTube पर आप जितने भी वीडियोस अपलोड करते हो उन पर एड्स लगाकर आप पैसे कमा सकते हो। और दूसरा होता है पेड प्रमोशन, यानी कि आप किसी के वेबसाइट को या फिर एप्लीकेशन को या किसी चीज को प्रमोट करके पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं मेरी वीडियोस पर आने वाले एड्स के बारे में। तो मेरी वीडियोस पर एड्स तो जरूर आते हैं पर उससे मेरी इनकम नहीं होती क्योंकि मेरी वीडियोस पर उतने ज्यादा व्यूज नहीं आते। तो अब बात कर लेते हैं पेड प्रमोशन की। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मेरी वीडियोस पर ज्यादा व्यूज नहीं आते और मेरे चैनल पर ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो मुझे अभी तक किसी चीज को प्रमोट करने का ऑफर नहीं मिला है।
पर हाँ, मैं लोगों को सपोर्ट करता हूँ। मैंने तो एक बंदे को प्रमोट भी किया था, पर उस बंदे से मैंने एक पैसा भी नहीं लिया था इसके लिए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में कह सकते हो। मैं उस बंदे के चैनल का लिंक ही आपको दे दूंगा और आप सीधा जाकर उसी से पूछ सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे YouTube से अर्निंग होती है 0, यानी कि एक पैसे की अर्निंग नहीं होती है मुझे YouTube से। मैं बिल्कुल फ्री में वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे नीचे कमेंट में गालियां देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं करते हो। तो जो मुझे नीचे कमेंट्स में गालियां देते हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी YouTube से अर्निंग नहीं हो रही है तो मुझे अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना भाई। मेरे और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जो मैं ऑनलाइन घर पर बैठे करता हूँ, पर मेहनत तो इसमें भी होती है। अब मुझे नहीं मिलता टाइम वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं क्या करूँ, काम छोड़ दूँ अपना? एक तो इतनी मेहनत करके फ्री में आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आप सबको एंटरटेन करने के लिए, और उसमें भी आप लोग मुझे डीमोटिवेट करोगे तो बताओ अच्छा लगेगा मेरे को वीडियो अपलोड करना? अब YouTube से मेरी अर्निंग नहीं हो रही है तो मुझे कुछ तो करना होगा ना अपना घर चलाने के लिए यार। आप लोग फिर भी मुझे नीचे कमेंट्स में गालियां दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि मुझे गालियां नहीं आती, मैं भी बहुत अच्छी अच्छी गालियां दे सकता हूँ आप सबको रिप्लाई करके, लेकिन इससे आप में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा यार। अरे बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो मुझे कमेंट्स करती हैं या फिर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हैं, तो जरा उनके बारे में भी सोचो कि जब वो आपके कमेंट्स पढ़ेंगी तो क्या सोचेंगी आप सबके बारे में। अपनी इज्जत तो आप लोग खुद गिरा रहे हो ना यार दूसरों की नजर में। अगर मोटिवेट नहीं कर सकते हो किसी को तो डीमोटिवेट करने की भी कोशिश मत करो। वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो नीचे डिसलाइक का बटन दिया हुआ है ना, अरे टैप मारो उसको यार, डिसलाइक कर दिया करो वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो। मतलब क्या है यार, मुझे समझ में नहीं आता है। इतनी गालियां देकर आपको लगता होगा कि आप लोग बहुत बड़े हो गए हो, बहुत महान हो गए हो यार। दूसरों की नजरों में गिर रहे हो आप लोग और कुछ नहीं हो रहा। देखो यार, अपनी इज्जत जो होती है ना वो अपने हाथ में होती है, ठीक है। आप सब ना ये गालियां देकर बस दूसरों को मौका दे रहे हो कि लोग आपके बारे में गलत सोचें। तो थोड़ा सुधारो यार खुद को। अगर नहीं सुधार सकते हो तब तो भैया कुछ कहना ही नहीं है, मतलब क्या बोलो। और यार बस इतना ही कहूँगा कि आज के बाद ना मैं रिप्लाई नहीं करने वाला किसी को भी, ठीक है। जिसके भी कमेंट्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, अदरवाइज और किसी को भी रिप्लाई नहीं करने वाला ऐसे नॉनसेंस कमेंट्स को। तो बस अब आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओरिजिनल सीरीज की सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और वीडियो से रिलेटेड अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को जो अमेनिडेल को लॉस एंजल्स घुमा रहा होता है। तो अमेनिडेल कहता है लूसीफर से कि तुम्हें मुझे ये शहर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो लूसीफर कहता है कि ज़रूरत तो है, वैसे भी हमें यहीं तो रहना है हमेशा हमेशा के लिए। तो अमेनिडेल कहता है कि हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें यहाँ रहना है, तुम यहाँ रहना चाहते हो। मैं मॉम के साथ मिलकर प्लान कर रहा हूँ वापस हेवन जाने का। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो टूर गाइड होता है, पर उसे इस शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तभी लूसीफर उसके पास जाता है और उससे माइक छीन लेता है और वो खुद ही सबको टूर करवाने लगता है। पर तभी वो देखता है कि अमेनिडेल बस में नहीं होता और जब वो इधर उधर चेक करता है तो वो देखता है कि अमेनिडेल बस से उतर चुका है और वो जा रहा है। फिर लूसीफर डॉक्टर लिंडा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर अमेनिडेल इस शहर को पसंद क्यों नहीं कर सकता जैसे मैं करता हूँ। तो लिंडा कहती है कि किसी को भी एक अलग माहौल में ढलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उसे बस थोड़ा सा वक्त दो। फिर वो क्लोई के साथ एक क्राइम सीन पर जाता है जहाँ पर एक डेड बॉडी होती है और उस बॉडी को देखकर लूसीफर पहचान जाता है उसे और कहता है कि ये तो डीन कूपर है, एक बिजनेस टाइकून। रियल एस्टेट के बिजनेस में इसने काफी ज्यादा पैसे बनाए हैं, यहाँ तक कि लक्ष्य भी इसी का था।
फिर क्लोई एला से पूछती है कि क्या तुम बता सकती हो कि इसकी डेथ कैसे हुई। तो एला कहती है कि इसके दिमाग के सारे नसें फट गई हैं और इसीलिए इसकी मौत हुई, शायद इसकी वजह से। ये एक कांच का टुकड़ा है जो वाइन की बोतल का है और इसी से इसकी जान गई है। फिर क्लोई पूछती है एला से कि क्या हमें कोई फिंगरप्रिंट्स यहाँ मिला है। तो एला कहती है कि नहीं, खूनी ने सारे फिंगरप्रिंट साफ कर दिए हैं। तो क्लोई कहती है कि बोतल तोड़ने से पहले खूनी ने अपने फिंगरप्रिंट साफ नहीं किए होंगे। क्या कोई ऐसा बड़ा टुकड़ा है जिसमें उसका फिंगरप्रिंट मिल सके। तो एला कहती है नहीं, पर मैं इन सारे टुकड़ों को दोबारा से जोड़ सकती हूँ। तभी लूसीफर को मेज का मैसेज आता है कि लक्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है और तभी वो भागता हुआ लक्स में जाता है और जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ एक बंदा बैठा होता है जो लूसीफर से पूछता है कि क्या तुम ही लूसीफर हो। तो लूसीफर कहता है हाँ, मैं ही लूसीफर हूँ। और तुम कौन हो जो इस जगह को अपने बाप की जागीर समझकर यहाँ बैठे हो। तो वो बंदा कहता है कि मेरा नाम एरिक है, एरिक कूपर। तो लूसीफर कहता है ओह अच्छा, तो तुम डीन कूपर की बेटे हो। तो एरिक कहता है हाँ, मैं उनका बेटा हूँ और अब उनके मरने के बाद ये सारी जायदाद सिर्फ मेरी है। तो लूसीफर कहता है कि कल ही तुम्हारे डैड की मौत हुई और आज तुम यहाँ पर हिस्सा मांगने आ गए, वाह क्या बात है। तो एरिक कहता है कि मेरे डैड की मौत उनकी किस्मत थी। तो लूसीफर कहता है कि मेरी डील हुई थी तुम्हारे डैड से और इसीलिए उन्होंने मुझे ये जगह दी थी रहने के लिए। मुझे यकीन है कि तुम भी उस डील को कायम रखोगे। फिर लूसीफर एरिक की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। तो एरिक कहता है कि मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरे डैड को कब्र में भी सुकून ना मिले। तो लूसीफर कहता है ओह, तो बहुत नफरत करते हो तुम अपने डैड से। मेरा भी कुछ यही हाल है, मैं भी अपने डैड से भागकर यहाँ पर आया था। आई होप कि तुम समझ सकते हो। तो एरिक कहता है एक्चुअली नहीं, और वैसे भी ये जगह मेरी है तो तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम नहीं गए तो मुझे निकलवाना भी आता है। तो लूसीफर हंसता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, चाहो तो दो दो हाथ कर लेते हैं। फिर मेज बीच में आ जाती है और वो लूसीफर को रोक देती है और कहती है कि अभी यहाँ कुछ मत करना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं और हमारी असलियत सबके सामने आ सकती है। फिर मेज एरिक से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यहाँ से चली जाती। तो एरिक कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, वैसे भी ये प्रॉब्लम पुलिस की है, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर मेज कहती है लूसीफर से कि मुझे लगता है कि इन सब में तुम्हारी मॉम कहाँ आता है, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम उनकी हेल्प करो हेवन जाने में। तो लूसीफर कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एरिक के डैड को मरे हुए देखा है और उनकी मौत हाथापाई में हुई है, किसी गॉडेस ने नहीं मारा उन्हें। वैसे उस एरिक ने सही कहा था, ये पुलिस की प्रॉब्लम है। और फिर वो क्लोई को कॉल करता है। फिर हम देखते हैं मेज को जो अमेनेडल के पास जाती है और उससे ये सारी बातें बताती है। तो अमेनेडल कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा क्योंकि हमारी मॉम बहुत अच्छी है, वो सिर्फ हेवन जाना चाहती है और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ शार्लेट आ जाती है और कहती है कि मुझे बीच में तो नहीं कहना चाहिए, पर अब मैंने क्या कर दिया है। मेज कह रही है शार्लेट से कि मुझे पता है कि क्योंकि तुम लूसीफर को अपने साथ हेवन लेकर जाना चाहती हो। फिर शार्लेट पूछती है अमेनेडल से कि क्या